घर पर अगर रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर खाना मिल जाए तो बात ही कुछ और है। आज हम बनाएंगे छोले पनीर, जो बनने में आसान है और स्वाद में बिल्कुल लाजवाब। आज की रेसिपी हम वही रेस्टोरेंट वाला गाढ़ा और मसालेदार टेक्सचर घर पे ही तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे काबुली चना को रात में ही भिगो करके रख दी थी। आप मिनिमम 3 से 4 घंटा के लिए पानी में सोख करके रख दें। छोला को उबालने के लिए मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ली हूँ, लौंग, इलायची, दालचीनी, स्टार फूल और 2 तेजपत्ता। अब हम प्रेशर कुकर में चना डाल देंगे और इसमें साथ ही साथ डाल देंगे सारे खड़े मसाले। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक। गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक डाल देने से छोले के अंदर बहुत ही अच्छे से स्वाद चला जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें, छोला भीग जाए और उससे थोड़ा सा ही ऊपर रहे, आप पानी उतना ही डालिए। इससे छोला बहुत ही परफेक्टली पकेगा। प्रेशर कुकर को बंद करके आप 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लीजिए, ताकि छोले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 सीटी लग चुका है तो आप देख सकते हैं कि छोला कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है। ये एकदम बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए। अगर आपका छोला बॉयल ना हो अच्छे से तो आप उसे और भी सीटी लगा करके बॉयल कर लें। मैं यहाँ पे 2 प्याज और 1 टमाटर ली हूँ मीडियम साइज का। प्याज को हम अच्छे से छील करके धो करके कट कर ले रही हूँ। प्याज आप बारीक ही कट करें या फिर इसका पेस्ट भी बना करके डाल सकते हैं, उससे आपका ग्रेवी में बहुत ही अच्छा थिकनेस आएगा। शाकाहारी खाने में छोले और पनीर दोनों ही प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह डिश बच्चे और बड़ों सभी के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन बन जाती है। गैस पे हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें डाल दे रही हूँ मैं सरसों का तेल। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा और थोड़ा सा हींग। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ प्याज और इसे बहुत ही अच्छे से भून लेना है आपको, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं यहाँ पे मसाला बना ले रही हूँ। मसालों में मैं यहाँ पे ली हूँ 4 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़े से धनिए के डंठल। इससे मसालों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबल स्पून गोलकी और 2 टेबल स्पून जीरा। इन सब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी। आप चाहे तो सूखे मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मसाला डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मसालों में मैं थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से पीस ले रही हूँ। ये देख सकते हैं कि अच्छे से पीस चुका है। प्याज मेरा अच्छे से भून गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पिसे हुए सारे मसाले। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैं छोला बॉईल करते समय भी डाली हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो मसाला पीसते समय भी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी मसाला का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मसालों को भी मैं यहाँ पे अच्छे से भून ली हूँ जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो गया। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी बना करके डाल सकते हैं। टमाटर को भी मैं यहाँ पे अच्छे से मिला ली हूँ और डाल दे रही हूँ नमक। ध्यान रखें कि आप नमक छोला बॉईल करते समय भी डाले हैं, तो आप उसी के अनुसार यहाँ पे नमक डालें। नमक डालने से टमाटर अच्छे से पक जाता है, तो आप यहाँ पे नमक जरूर डालें। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में। 3 से 4 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएं और आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसे भी आप अच्छे से भून लें। मैं यहाँ पे मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को धो करके इसमें डाल दे रही हूँ और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक इसमें मसाले का अच्छे से भून जाने का खुशबू ना आने लग जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। मैं यहाँ पे लगभग 250 ग्राम पनीर ली हूँ और उसको मैं अच्छे से क्यूब्स में कट कर ले रही हूँ। पनीर को भी आप इसमें अच्छे से मिला दें जब तक मसाला इसमें अच्छे से कोट ना हो जाए। और बस अब इसमें आप पानी के साथ डाल दें बॉयल किए हुए छोले। मैं यहाँ पे छोलों से सारा खड़े मसाले और तेजपत्ता वगैरह निकाल दी थी, जिसे खाते समय वो मुंह में ना आए, वो अच्छा नहीं लगता है। ग्रेवी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम ग्रेवी रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और डाल रही हूँ। इसे आप ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लें। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अंत में आप इसमें हरा धनिया डाल दें। आपके पास अगर कसूरी मेथी अवेलेबल हो तो आप उसे भी क्रश करके डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। लीजिए, हमारा गर्मा गर्म पोषण से भरपूर छोले पनीर बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोटी, पूड़ी, भटोरे, नान या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। यह डिश घर में सबको बहुत पसंद आएगी।
ऐसे ही और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ पूरा देखने के लिए नीचे दिए गए प्ले बटन पर क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें।